वीडियो। सो हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक लॉन्ग फॉर्मेट वाला वीडियो लेके। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम आपको बताएंगे कि ANM, GNM और BSc नर्सिंग ये तीनों होता क्या है। तीनों एक नर्सिंग कोर्स है, तो तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा है और आगे जाके तीनों का क्या स्कोप है और कोर्स में आखिरकार होता क्या है। तो चाय मेरा फेवरेट है। इतनी गर्मी में भी हमको बस चाय चाहिए। चाय इतना गर्मी है, अगर आप हमको दिन में 10 बार चाय देंगे हम आपको एक बार भी मना नहीं करेंगे। बाई चांस अगर हम आपके घर कभी आते हैं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस चाय पिला दीजिएगा हमको, खुश हो जाएंगे हम। खैर, पीछे से आ रहा होगा हॉर्न का आवाज़ ट्रेन का, तो उसको इग्नोर करना क्योंकि स्टेशन के बगल में घर है, तो वो पूरे दिन पी 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 होते रहता है। देखो, ANM, GNM और BSc नर्सिंग तीनों ही नर्सिंग कोर्स है और तीनों के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जब तक आपका एंट्रेंस नहीं निकलेगा तब तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा। हाँ, आप प्राइवेट से कर सकते हैं बिना एग्जाम दिए हुए, पैसा फेंक के। तो तीनों नर्सिंग कोर्स है और तीनों 12th के बाद होता है और तीनों के लिए एज कम से कम 17 चाहिए। 17 से आप ऊपर हैं तो कर सकते हैं, अगर आप 17 से नीचे है फिर फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको ANM या GNM करना है तो उसके लिए आपको BCC के साइट से ही DCEC के अंदर एग्ज़ाम देना पड़ेगा पैरामेडिकल का। उस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आपको ANM या फिर GNM का कॉलेज अलॉट होता है। तो अब ANM किसको होता है और GNM किसको होता है? तो ANM उनको होता है जिनका हायर मतलब बहुत ज़्यादा रैंक होता है, जैसे कि 10 के हो गया, 15 के हो गया, फिर 12, 13 के, इस तरह से जिनका रैंक होता है उनको ANM मिलता है। और GNM किनको मिलता है? तो जिनका कम रैंक होता है, जैसे 1 के 2 के जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं पढ़ लेते हैं, या फिर किसी को कैटेगरी वाइज भी मिल जाता है, तो उन लोगों को GNM मिलता है। उसके बाद ANM क्या होता है? ANM 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके अंदर आपको 3 महीने तक क्लास करवाया जाता है। उसके बाद बाकी पूरा जितना 1.5 साल बचता है उसमें आपको हॉस्पिटल ड्यूटी लगाया जाता है। अब ANM का बात करें बिहार में, तो बिहार में कहीं पे भी ANM का ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। कहीं कहीं पे है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है, तो कहीं कहीं पे है, बट ज़्यादातर जगह पे आप देखें तो पढ़ाई वगैरह नहीं ही होता है, बस ऐसे ही टाइम पास करा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें GNM का, तो GNM 3 साल का कोर्स होता है और 3 साल में आपको उसमें हॉस्पिटल ड्यूटी ही लगाया जाता है, क्लास वगैरह भी कराया जाता है। फिर 3 साल का कोर्स होता है। एंड फिर बात करें हम लोग BSc नर्सिंग का, तो BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और 4 साल के बाद ही आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। तो ये था तीनों कोर्स। अब तीनों कोर्स हम बताएं कि कितना ड्यूरेशन होता है इसका और आपका एज क्या होना चाहिए अगर आप तीनों कोर्स करना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस तीनों में आगे क्या स्कोप है। देखो, जैसे ही आप ANM करते हैं तो ANM करने के बाद फिर जैसे 2 साल का कोर्स है, तो जब आप सेकेंड ईयर में होंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा। जब आप सेकेंड ईयर दे के निकल जाएंगे तब आपका सेकेंड ईयर का ही एग्ज़ाम होता है, यानी कि तीसरे साल में जाके। तो सर्टिफिकेट देते देते ना 2 साल के कोर्स में 4 साल लगा देता है, क्योंकि ये बिहार सरकार है और बिहार में सब कुछ पीछे ही होता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका ANM का कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको मन है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं। आपको अगर नहीं मन है तो आप फिर वैकेंसी आने का वेट कीजिए। जैसे ही वैकेंसी आता है तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप उस वैकेंसी को भर पाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। ये था ANM का। उसके बाद बात करेंगे GNM का, तो GNM 3 साल का होता है। और सॉरी, एक चीज़ और, ANM का जो भी ड्यूटी होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो उसके बाद ANM का ड्यूटी हॉस्पिटल में नहीं लगता है, वो रूरल एरिया में लगता है, यानी कि गाँव वाले क्षेत्र में जाके आपको वैक्सीन वगैरह बच्चा को लगाना पड़ेगा और हॉस्पिटल ड्यूटी आपका नहीं लगने वाला है। फिर बात करते हैं GNM का, तो GNM करने के बाद ज़्यादा स्कोप है। ANM में बस कोई स्कोप ही नहीं है भाई, बस आप सर्टिफिकेट लो, वैकेंसी दो और गाँव में जाके बैठे रहो बस। GNM का बात करते हैं, तो GNM करने के बाद आप नर्सिंग स्टाफ के रूप में हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन है तो GNM के बाद फिर आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं। MSc नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद उससे नहीं हो रहा तो आप PhD कर सकते हैं, जिससे कि आपके नेम के आगे डॉक्टर लग जाएगा बिना MBBS किए हुए। तो उसके बाद आता है BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है और इसमें तो 100% आपको जॉब होना ही होना है। BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें भी नर्सिंग ट्यूटर वाला आता है, तो आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो ये सब होता है। उसके बाद बट हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि देखो, जितना ज़्यादा लोअर वाला पोस्ट होता है, जैसे ANM सबसे छोटा होता है तो उसका वैकेंसी उतना ही ज़्यादा आता है, और BSc नर्सिंग ऊंचा होता है तो उसका वैकेंसी कम आता है। जितना ज़्यादा आप नीचे वाले पोस्ट को चुनते हैं उतना वैकेंसी ज़्यादा आता है। हाँ, उसमें पैसा कम मिलता है। अभी हम लोग ANM का बात करें अगर सैलरी का, तो वो समझो कि 25-30 हज़ार के करीब अभी है सैलरी। मतलब हम उतना कंफर्म नहीं है, तो अप्रॉक्स बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार के करीब सैलरी है। तो अभी जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है उस तरह से सैलरी भी बढ़ते ही जा रहा है हर चीज़ का। उसका तब BSc नर्सिंग में जाते हैं तो उसमें ऑफकोर्स अगर वो कोर्स ज़्यादा ऊंचा है तो उसमें सैलरी भी ज़्यादा होगा। फिर GNM में भी स्कोप है और
बीएससी नर्सिंग में भी स्कोप है, बट हम एएनएम की बात करें तो उसमें स्कोप नहीं है, आपको रूरल एरिया में ही ड्यूटी लगेगा। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे भी जॉब वगैरह होता है उसमें। सो ये चीज़ आप पे है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। मेरे हिसाब से मानो तो बीएससी नर्सिंग में तो जॉब है ही, बट इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अभी 12th किए हुए हर बच्चे से पूछो कि क्या कर रहा है तो वो सीधे बोलेगा कि हम बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट से नहीं, प्राइवेट से कर रहे हैं, वो भी 8 लाख रुपया देके, क्योंकि आदमी को पैसा इतना काट रहा है ना, माँ बाप का पैसा बस फेंक रहा है बच्चा सब। कोई कोई है जो प्राइवेट कॉलेज में सीरियस है, आप जाके देखें, हम भी बहुत को देख रहे हैं। तो कोई कोई ही स्टूडेंट ऐसा है जो कि पढ़ने के लिए रियली में गया हुआ है, बाकी हर लोग ऐसे ही मतलब बस इधर उधर कर रहे हैं और पैसा वेस्ट कर रहे हैं माँ बाप का। तो बीएससी नर्सिंग में तो है ही स्कोप, बट उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, हर बच्चा बीएससी नर्सिंग ही कर रहा है। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी को जॉब हो ही जाए, जो मेहनत करेगा उसी को होने वाला है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आपको कौन सा सही लगता है। अभी तो एएनएम में भी नीचे वाला पोस्ट भले ही है, बट उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर किसी का मतलब एएनएम हो जाता है, कर रहा है एएनएम का कोर्स सर्टिफिकेट लेके, फिर वैकेंसी आता है, भर रहा है। तो इस वीडियो के लिए था इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज मेरे चैनल का रीच इतना ज़्यादा डाउन हो रहा है ना कि पूछो ही मत। पता नहीं क्या ही हो गया। एक करीब 20-25 दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब था, जिसकी वजह से हम 4-5 दिन तक उतना एक्टिव नहीं रह पाए, वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहे थे, तो अपलोड भी नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम से रीच डाउन हुआ। 25 दिन पहले से ही जो रीच डाउन हुआ है वो अभी तक ऊपर हुआ ही नहीं है। सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो एंड अपना सपोर्ट दिखाओ, और जल्दी से 2K करा दो। फिलहाल तो अभी 1300 ही फॉलोअर्स है, तो जल्दी से 2K करा दो। काफ़ी टाइम से 1K पे ही अटके हुए हैं, तो 2K होना ज़रूरी है। एंड एक और चीज़, मेरा इंस्टा पे 10K होने वाला है। सो अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि मेरे इंस्टा आईडी का नाम है जुगनू राजपूत 09। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। एंड 10K होने में मात्र 50 के करीब फॉलोअर्स बचा हुआ है। मे भी जब तक हम ये वीडियो अपलोड करें तब तक मेरा 10K हो रखा होगा। तो आई एम सो हैप्पी। बैठल बानी केला के थम पे, तो इस पे भी जल्दी से 2K करा दो। एंड अभी तो हम घर पे आए हुए हैं, इसलिए वीडियो बना पा रहे हैं, टाइम है मेरे पास। फिर कल हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल, तो फिर से मेरे पास टाइम का लैकिंग होगा, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम ब्लॉग अपलोड करते रहें। ऐसे तो इस बार 10-15 दिन के बाद हम एक ब्लॉग अपलोड किए हैं, बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पा रहा था थोड़ा सा भी, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट आई विल ट्राई कि हम कंटिन्यू रहें और ब्लॉग अपलोड करते ही रहें। सो इस वीडियो के लिए था इतना ही, और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई और डाउट होगा या फिर कोई और क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।